ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। अपना मूल स्वरूप देखें। किसी पाठ के स्वरूप में मत बैठो, नाम रूप के स्वरूप में मत बैठो। इस ज्ञान को सुनते हुए हमेशा ध्यान में रखना, मूल स्वरूप ही परिवर्तन होगा। मूल स्वरूप ही ज्ञान ले पाएगा। समझ की बात है बच्चे, सारे होश में आ जाए बच्चे। नाम रूप कोई ज्ञान नहीं ले पाएगा, उसका पार्ट नहीं। किसी भी कॉन्शियसनेस में तुम बैठो, इवन बच्चे कोई नारायण फर्स्ट है, उस कॉन्शियसनेस में भी बैठो, ज्ञान नहीं ले पाओगे। फर्स्ट नारायण के भी अंत का पार्ट तो छोड़ ही दो बच्चे। नारायण के कॉन्शियसनेस में बैठे तो भी आप ज्ञान नहीं उठा पाओगे। इसलिए मूल स्वरूप में ही बैठो। यह ज्ञान सिर्फ मूल स्वरूप के लिए है, बाकी किसी भी कॉन्शियसनेस के लिए नहीं है बच्चे। इसलिए भ्रमित नहीं होना। एक एक अक्षर अंदर भरना, समाना। इस संसार के किसी भी कॉन्शियसनेस में नहीं बैठना। निराकार आत्मा सितारा, इसी कॉन्शियसनेस में परमात्म वाणी मुरली सुनना। बाकी कोई नाम रूप नहीं होना चाहिए, कोई पद पोजीशन नहीं, वो नहीं जाएगा अंदर ज्ञान बच्चे। तुम जरा भी अलग किसी कॉन्शियसनेस में हो, मैंने कहा ना नारायण के भी कॉन्शियसनेस में हो, परमात्म ज्ञान परमात्म शक्ति अंदर नहीं उतरेगी। नारायण कॉन्शियसनेस तो हायर कॉन्शियसनेस है, ज्ञान उतरना चाहिए, नहीं पॉसिबल। परमात्मा ने नारायण को ज्ञान कभी नहीं दिया। समझ है बच्चे? मैक्स ब्राह्मण कॉन्शियसनेस में बैठ सकते, पर मूल कॉन्शियसनेस में बैठोगे और आनंद है। फरिश्ता स्वरूप स्थिति में भी नहीं बैठ सकते तुम। निराकार आत्मा मनात्मा, उसी कॉन्शियसनेस में आपको बैठना है, तब बच्चे यह शक्ति प्राप्त होगी। तुम अगर गलती से किसी और कॉन्शियसनेस में इस परमात्म वाणी में मुरली में बैठे, तुमने एक मौका गवा दिया। शायद उस वाणी से तुम परिवर्तन होने वाले थे, पर बच्चे एक मौका गवा दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते। बच्चे किसी और कॉन्शियसनेस में बैठे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बस तुम सुनोगे और तुमने सुना भी नहीं, वो तो बस हाजिरी लगाए। मूल कॉन्शियसनेस में बैठो, मूल स्वरूप में बैठो। बाकी मैं किसी नाम रूप को नहीं जानता, न पहचानता हूं। इवन मेरे बच्चे, मैं नारायण को भी नहीं पहचानता। मैं सिर्फ आत्माओं को ब्राह्मण स्वरूप में पहचानता हूं, बाकी नहीं। निराकार आत्मा को मैं पहचानता हूं, निराकार परमात्मा। बाकी मैं किसी को नहीं जानता। तुम अगर किसी और कॉन्शियसनेस में बैठे हो बच्चे, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतने वर्षों से सब चल रहे हैं, कौन बदला है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मूल कॉन्शियसनेस में कोई बैठ नहीं रहा है। मैंने कहा ना, मूल कॉन्शियसनेस में बैठो, निराकार आत्मा सितारा बिंदी, परिवर्तन
निश्चित होगा, 101%। निश्चित होगा बच्चे परिवर्तन, कोई नहीं रोक सकता मूल कॉन्शियसनेस का परिवर्तन। समझ की बातें हैं। संगम मिला ही है, एक मौका मिला ही है यह सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए। बाकी बच्चों, कितनों की जिंदगी गई, मर भी गए मुरली सुनते सुनते, बदले क्या? अमृत वेला करते करते कितने मर गए, कितने सालों से कितने ज्ञान में चल रहे, चले गए, बदले क्या? परिवर्तन हुए क्या? क्यों नहीं हुए? मूल कॉन्शियसनेस में कोई नहीं है। मेरी भी वाणी बहुत सुन रहा है, मूल कॉन्शियसनेस में नहीं है। ऐसे सुनते सुनते एक दिन मर जाएंगे, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, यात्रा समाप्त हो जाएगी। उनको बड़ा फख्र होगा कि हमने कभी बाबा की वाणी मिस नहीं की है, मुरली कभी मिस नहीं की है। बदले क्या? परिवर्तन हुए क्या? परिवर्तन होना तुम्हारा काम है, मैं कहाँ से बदलूं? कौन से गुरु ने बदला है? मैंने कहा ना कल परसों, बदलना शिष्य के हाथ में है, बदलना बच्चों के हाथ में। बाप कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय ज्ञान देने के। इसलिए बच्चों, मूल स्वरूप में रहो। यह तो आखिरी नाम रूप है जिसमें तुम बैठे हो, मेल फीमेल जो भी हो तुम, तन। बच्चे, आखिरी कॉन्शियसनेस है ये, पर ये मूल नहीं है। मूल तो तुम आत्मा हो, उसमें बैठो। बाकी इसका भान क्या पकड़ना, इसमें क्या रहना? समझ की बातें हैं। बहुत बच्चे इसी में अटके हैं। यही कारण है कि तुम परिवर्तन नहीं हो रहे हो। आज भी ऐसी बात है, तुम आत्मा आत्मा व्यवहार नहीं करते, तुम मेल फीमेल व्यवहार करते हो, फीमेल मेल व्यवहार करते हो। ज्ञान तो परमात्मा आत्मा का दे रहा है और तुम्हारा व्यवहार मेल फीमेल में है। यही माया है बच्चे। और बाबा क्या कहें? देख बच्चे, चिंतन कर, विचार कर अपने से पूरा, सारी समझ की बातें। समझ सको तो समझो, आगे आपकी मर्जी। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ, मूल अवस्था में आओ। तुम जो कर्म कर रहे हो वही कर्म करने। मैं कहाँ कह रहा हूं कर्म बदलो, हाँ शुद्ध रखो, नियम मर्यादा में रखो, वही रोज का उठना। पर कौन जग रहा है? आत्मा शरीर को जगा रही। वही फ्रेश होना कौन करा रही? आत्मा शरीर को। सुबह का चाय नाश्ता कॉफी जो भी लेते हो, कौन करा रही? आत्मा शरीर को, ताकि शरीर को ऊर्जा मिले, शरीर चल सके। मैं कहाँ बदल रहा हूं इस बात में कि तुम ये सब बदलो। नहीं बच्चे, यही करना है, पर मूल स्वरूप में करना है। इतना सा फर्क। वही सांस लेनी है। ऐसे तो नहीं है ना कि आत्मिक स्थिति में आ गए तो सांस लेने की आवश्यकता नहीं। वही आंखें, उन्हीं से देखना है, वही कान, उन्हीं से सुनना है, वही मुख, उसी से बात करनी। पर आत्मा समझकर मूल स्वरूप में आओ बच्चों। परमात्मा मूल आत्माओं को जगाने आया है और परिवर्तन करने आया है, मूल आत्माओं को। बाकी प्रजा वगैरह जो होती है, नौकर चाकर, उनको परिवर्तन करना मेरा काम नहीं है। ध्यान में रखना, वो तुम जानो, वो तुम्हारी प्रजा है, मेरी नहीं है, इसलिए मेरा कोई संबंध नहीं उनसे। मैं सिर्फ मूल आत्माओं को जगाने आया हूं।
समझ की बात है बच्चे। आदि में भी ब्रह्मा बाप को जगाया, बाकी दुनिया जगेगी, ये मेरा काम नहीं, वो तुम बच्चों का काम है। क्या मैंने जगाया? मैंने सिर्फ ब्रह्मा बाप को जगाया है डायरेक्ट। या ब्रह्मा बाप को बच्चों ने जगाया है? नहीं ना, ब्रह्मा बाप को बाप ने जगाया है। बाकी ब्रह्मा बाबा का काम है बच्चों को जगाना, मेरा नहीं है। समझ की बात है बच्चे। मम्मा को भी किसने जगाया? ब्रह्मा बाप ने ना, या शिव बाबा ने? शिव बाबा का काम नहीं, बाबा सिर्फ मूल को जगाता है, मूल को परिवर्तन करता है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, मूल अवस्था में आ तो परिवर्तन हो जाएगा, वरना नहीं होगा परिवर्तन। सारी समझ की बातें हैं। आत्मा बदलेगी, कोई नाम रूप नहीं बदलेगा। सारी समझ। इसलिए देखो बच्चे, यहां मैं भीड़ की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि भीड़ में मूल नहीं होते, बीज नहीं होते, भीड़ अलग होती है। इसलिए यहां भीड़ को अलाउड नहीं है। धारणा ही इतनी स्ट्रिक्ट है यहां आने के लिए कि बात मत पूछो। इसलिए यहां सब नहीं आ पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। समझ है बच्चों? यहां सिर्फ बीज आएंगे, पूरे दुनिया भर से बीज आएंगे। पहले बीज आएंगे, बीज समर्पित हो जाएंगे जग कर, फिर दुनिया जगेगी, फिर दुनिया परिवर्तन होगी। उन बीजों का काम है दुनिया को जगाना, मेरा नहीं। मैं सिर्फ बीजों को जगाऊंगा। समझ की बात है बच्चे, ये बड़ी बात है, गहरी बात है। एक पेड़ को देखो आप, उसके नीचे कितने बीज पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे। क्या सब उगते हैं? अगर उतने सब वहां उगे तो उस पेड़ को जगह नहीं होगी। इतने उगने चाहिए पेड़। पर देखा है कभी ऐसे? एक किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के झाड़ के नीचे इतने छोटे छोटे बीज पड़े तो इतने झाड़ उगे? देखा है? नहीं होता। मूल बहुत कम होते हैं, बहुत कम। समझ की बात है। बहुत सारे धरती में नष्ट हो जाते, भले बारिश में दिखेगा उग गए, पर आगे बड़े नहीं हो पाते। समझ की बात है बच्चों सारी। इसलिए बाप जानता है मूल, मूल बच्चे ही, मूल बीज ही परमात्मा को समझ पाएंगे, श्रीमत पर चल पाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। भले मैं कितना भी कहूं, कोई कितना भी कहे बाबा हमें भी समर्पित होना है, आपका बनना है, कितना भी रोए, इमोशनल हो जाए, बच्चे मूल होगा तो तू समर्पित हो जाएगा, वरना रो मत। तू अगर मूल नहीं है तो तू नहीं समर्पित हो पाएगा। समझ है बच्चे? और समर्पित होकर भी चलना मूल का ही काम है, सभी नहीं चल पाते। समझ की बात है बच्चे। एक होता है हाफ मूल, जो समर्पित हो जाते हैं, और दूसरा है फुल मूल, जो बच्चे श्रीमत पर चल पाते हैं। अगर आप श्रीमत पर चल पाते हो, आपको श्रीमत ही आनंद देती है, खुशी देती है, मौज देती है,
आप सहज रूप से चल पाते हो, कोई कठिनाई नहीं होती। बाप का कहना और आपका करना मूल हो, वरना नहीं हो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इसलिए संसार में चलने वाले बच्चे जिन जिन को समर्पित होना है, बाप का बनना है, आप मूल होंगे तो समर्पित हो जाएंगे, वरना मेरे बच्चों नहीं हो सकते। आप पुरुषार्थ करते रहो, अपना कल्याण करते रहो, सबके बस की बात नहीं है। समझ है बच्चे? आप जितने भी यहाँ बैठे हो, मैंने समर्पित कराया है या आप हुए हो? समझ की बात है बच्चे। मैंने तो नहीं कहा ना किसी को कि समर्पित हो जाओ, ये करो। मैं जैसे समझाता हूं वैसे मैं सबको समझाया हूं। मूल हो इसलिए निकले हो, इतना आसान नहीं होता निकलना। समझ की बात है। कितना भी ज्ञानी योगी हो, नहीं निकल सकते बच्चे। ज्ञान योग नहीं निकाल सकता, मूल चाहिए। मूल इस घड़ी मूर्ख हो तो भी वो मूल ही है, वही दुनिया को बदलेगा। ज्ञानी नहीं बदल सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मूल कितना भी मूर्ख हो फिर भी उसी का काम है, उसी से होगा। उससे कितना भी बड़ा ज्ञानी आए, योगी आए, धारणा युक्त सेवाधारी आए, वो नहीं बदल सकता, उसका वो काम नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। तुम जो बच्चे बैठे हो, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं संसार में, योगी है। तुम उनके सामने धूल का कण भी नहीं, पर मूल हो। धूल ना भी हो पर मूल हो, वो नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना है। वो उनका काम नहीं है, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी योगी हो, उनके पास वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है सृष्टि बदलने का। वो यही कहेंगे, नहीं, परमात्मा जो करे वो हमारी ताकत नहीं है। समझ की बात है, वो मुझ पर धकेलेंगे। इसलिए बच्चों, यह ज्ञान मूल ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है, समझ का ज्ञान है, मूल आत्माओं का ही पार्ट है सृष्टि को बदलने का। मूल आत्माएं, बाकी नहीं बदल सकते। सारी समझ की बातें हैं, इसलिए ध्यान दो इस बात पर। आप सभी, अभी मैंने क्लियर किया, आप कितने भी मूर्ख हो फिर भी आप ही को बदलना है। आप कितने भी अयोगी हो, अज्ञानी हो, फिर भी आप ही को सृष्टि बदलनी है, किसी और का वो पार्ट नहीं है। हाँ, जो मूल होंगे वो आपके संगठन में शामिल हो जाएंगे, जो मूल नहीं होंगे वो आते जाते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाहर से बहुत आएंगे पुरुषार्थ करके, जिनकी स्थिति देखोगे ना तो आपको लज्जा आएगी, लगेगा क्या स्थिति है, पर मूल नहीं है। ध्यान में रखना, स्थिति पर मत जाना, वो उसका पार्ट है। आप उनसे ज्ञान सुनोगे ना तो आपको लगेगा क्या ज्ञानी है, क्या आत्मा की समझ है, क्या परमात्मा की समझ है, क्या परमात्मा का ज्ञान है, क्या राजयोग ड्रामा की समझ है इन्हें, पर मूल नहीं है। ध्यान दो।
कार्य मूल से होगा, हमेशा ध्यान में रखना। जितने संत महात्माएं होकर गए, जितने अवतार होके गए, जितने धर्म स्थापक होके गए, उनसे भी बड़े बड़े ज्ञानी अभी संसार में, पर वो है धर्म स्थापक, महात्माएं, संत आत्माएं, उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी से भी। वो मूल है उन संस्थाओं के, धर्मों के, कार्यों के, सेवाओं के। समझ की बात है। आज अनेक संस्थाएं मिलेंगी जहां उस संस्था के जो धर्म स्थापक थे, संस्था के स्थापक, उससे भी बड़े बड़े ज्ञानी उनके फॉलोअर्स में, पर मूल है बच्चे। मूल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाप का एक क्लास है क्या यूट्यूब पर? ब्रह्मा बाबा का ज्ञान का एक क्लास है, पर बच्चों के कितने? तो क्या बच्चे बड़े हुए? बाप बाप होता है, मूल होता है। सारी वाणियां शिव बाबा की है, ब्रह्मा बाबा का एक भी क्लास नहीं है। पर क्या ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है? कुछ भी ना हो फिर भी मूल है वो। ये मूल का ज्ञान बड़ा ज्ञान होता है। ये सब समझ नहीं पाते। जिन्हें बाप मास्टर बीज रूप कहता है वो आत्मा है, ये सभी नहीं होते। समझ की बात है। मास्टर बीज रूप आत्माएं है ना, जो मूल आत्मा है वो दिखने में ऐसी साधारण दिखेगी। ये अज्ञानी, मूर्ख, अयोगी, इन्हें क्या अकल है, ऐसे दिखेंगे सब। ज्ञानी कभी नहीं दिखेंगे, उनसे ज्ञान कभी प्रदर्शित होगा ही नहीं, योग कभी दिखेगा ही नहीं, उनकी योगी अवस्था आपको मिलेगी ही नहीं, दिखेगी भी नहीं मूल वालों की। पर है वो ज्ञानी अवस्था कभी नजर ही नहीं आएगी, पर है वो। मुझसे किसी को लगेगा मैं परमात्मा हूं साधारण रूप में देखकर? समझ है? जब बाप आपके साथ उठता बैठता है, हंसता खेलता है, कौन कहेगा ये भगवान है, परमात्मा है? समझ है बच्चे? मूल ऐसे ही होते हैं, बीज ऐसा ही होता है जो समझ में नहीं आता कि ये बीज है, ये मूल है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। मूल का ही कार्य है इस सृष्टि को बदलना। बाकी कितने भी ज्ञानी योगी हो, नहीं है। राजा देखा है आपने? कभी किसी राजा की कहानी सुनी है? राजा से होशियार कितने दरबारी होते हैं। उनके सामने राजा को देखोगे तो मूर्ख लगेगा हर राजा। सारे मंत्रीगण, क्या होशियारी, क्या चतुराई, क्या ज्ञान, क्या समझ, पर राजा बन सकते हो। क्यों? क्योंकि बीज नहीं है उनके अंदर राजा का। राजा से भी होशियार है। समझ की बात है। देखो भारत में गायन है बिरबल जी का, कितने होशियार थे पर राजा बने। क्यों? क्योंकि बीज नहीं था। क्या क्वालिटी नहीं थी राजा की बताओ उनके अंदर? उनको अगर राजा बनाया जाए तो कितना सुंदर राज्य करेंगे, पर बीज नहीं है ना अंदर, बीज लगता है। समझ की बात है बच्चे? इसलिए होशियारी पर मत जाओ, खेल बीज का है सारा। बीज से ही कारोबार चलता है, मूल से ही कार्य होता है। इसलिए बाबा कहता सभी को है, पर्सनली किसी को नहीं कहता कि समर्पित हो जाओ, नौकरी धंधा छोड़ो, घर बार छोड़ो, निकलो,
आदि में भी नहीं कहा पर्सनली, किसी को नहीं। जो मूल थे उन्हें समझ आई चलना है, चल पड़े। मार खाई, लड़ाई झगड़े हुए, बदनामी सहन की, कितनी परेशानियों से गुजरे, मूल है ना, निकल गए बाबा के साथ। बाबा ने पर्सनली किसी को नहीं बुलाया कि निकलो चलो, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी। बेगरी पार्ट में चले गए, बाबा ने कुछ कहा, मूल नहीं हो तो चले ही जाओगे, जितनी पालना लेनी है लोगे, वो तुम्हारे भक्ति का रिटर्न होगा और चले जाओगे। इसलिए बच्चे, बात मूल की है, यहाँ पर बीज की है। देखो बच्चे, आप बीज हो क्या? आप में वो बीज है क्या? बीज को देखो बच्चे, पूरा पूरा सारी बीज की बात है, सारी समझ है बच्चों। हर कोई अपने अंदर चेक करे, क्या हम मास्टर बीज रूप आत्मा है? बीज स्वरूप आत्मा है? क्या हम मूल आत्मा है? हर कोई चेक करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम पता तो करो तुम हो या नहीं हो। खामखा सपने मत देखो। मैं ज्ञान तो क्लियर देता हूं जो है, किसी के मन में सवाल भी नहीं आएगा, ऐसे कैसे, पूरी स्पष्टता देता हूं हमेशा, हर प्रकार से। देख बच्चे, विचार कर, मूल है क्या? तू स्वयं चिंतन कर, विचार कर अपने से, मूल है क्या? और है तो तेरा ही कार्य है इस सृष्टि को बदलना। मूल सृष्टि में नहीं जाएंगे, माना नौकरी धंधा घर परिवार ये सब नहीं। मूल यही सोचेंगे, विश्व कल्याण, इस सारी सृष्टि का कल्याण कैसे हो, कैसे करना है, समझ की बात है। सब बाप बताता जाता है, करता जाता है। इसलिए बच्चों, उम्र कम होगी, तन साधारण होगा, पर मूल हो, ध्यान में रखना। यही मुख्य ज्ञान है, बस अपने मूल स्वरूप में रहना है, वही तो बात है। इतने दिन हो गए मैं एक ही बात कहता हूं, मूल स्वरूप में बैठो। भट्टी में आए तो भी मैंने वही कहा, तो वो जो भी मूल होंगे उस स्वरूप में वो बैठेंगे। आप सृष्टि बदलने वाले हो, सृष्टि परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक हो, मास्टर बीज रूप हो, बस मूल स्वरूप में बैठना है, बाकी परमात्मा कर देता है सब कुछ। खेल बच्चे बीजों का है, समझ की बात। पत्ते कितने भी सुंदर हो, फूल फल, फूल कितना भी सुगंधित हो, फल कितना भी रसीला हो, फिर भी बच्चे वैल्यू, कीमत, मोल बीज का ही है, ध्यान में रखना। फल तो क्या खत्म हो जाएगा एक सीजन के बाद, बीज कभी खत्म नहीं होता, बीज सालों साल चलता है। बीज बीज है, और एक बीज से कितने फल फूल पत्ते निकलेंगे कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चे, सारी समझ। अभी देखो संसार में सीडलेस फ्रूट आए हैं ना मैक्सिमम, ये क्या संकेत देता है, ये क्या सिद्ध करता है? मूल बहुत कम रहे, सब सीडलेस है, मूल नहीं है।
बीज नहीं है ना उनमें, फल भी वैसे आने लगे। समझ की बात। इसलिए बच्चों, अपने मूल स्वरूप में बैठा करो सदा। विश्व परिवर्तक हो तो सदा उसी स्मृति में रहना है कि हम मूल आत्माएं विश्व परिवर्तक हैं। हम मास्टर बीज स्वरूप आत्माएं विश्व परिवर्तक हैं। बस यही तो ज्ञान है, बाकी परमात्मा का काम है। जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ब्रह्मा बाप ने कुछ किया पूरी यात्रा में यज्ञ को लेकर? किसने किया? शिव बाप ने ना। तो तुम कुछ कर सकते हो? बात खत्म हो गई। सोचो भी नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सेवा वो सेवा। तुम्हारा काम है निमित्त बनकर चलना। जो करना है परमात्मा करेगा। ब्रह्मा बाप भी निमित्त बनकर चले, जो करना था शिव बाप ने किया। बस वो मूल है, इसलिए उनको निमित्त बनाया, क्योंकि वो आदि में श्री कृष्ण जी थे। अंत में भले वो जो भी हो, आखिरकार परमात्मा उसी आत्मा को ढूंढेगा। मूल आत्मा है ना वो। भले वो किसी भी तन में बैठी है, उसी तन में परमात्मा प्रवेश होगा और वहीं से स्थापना का कार्य शुरू करेगा, नए विश्व के स्थापना का। वहीं से विश्व परिवर्तन शुरू करेगा परमात्मा। समझ की बात है बच्चे। ये एक ज्ञान जिसे समझ में आया कि परमात्मा इसी तन में क्यों आया, बस उसको सब समझ में आया। यह जिसको समझ में आया उसको समझ में आता जाएगा वो कौन सी आत्मा है। समझ की बातें हैं बच्चों सारी। इसलिए जितने मूल होंगे वो निकल जाएंगे। बाकी जिसको कहना पड़ता है, अरे निकलो, समझो, दुनिया की हालत देखो, समय को समझो, ये मूल नहीं है। जो अपने से निकलता है, मुरली को सुनकर, परमात्म वाणी को सुनकर, बाबा के महावाक्य सुनकर जो अपने से निकल जाता है वो मूल है। जिसको समझाना पड़ता है वो मूल नहीं है। इसलिए कभी किसी को समझाना नहीं होता, मूर्खों को समझाया जाता है, ज्ञानी को ज्ञान दिया जाता है। ये समझ की बात है। तुम मूर्ख हो या ज्ञानी हो, ये तुम देखो, तुम सोचो। ज्ञानी मना बाप का कहना, आपका करना। मूर्ख मना बाप का समझाना भी, फिर भी आपका ना करना। तुम कौन हो ये देखो। समझ की बात है बच्चों। और ध्यान में रखना, परमात्मा को अगर किसी को समझाना पड़ता है तो उससे बड़ा महापाप इस संसार में कुछ नहीं है। कभी गुरु को, माता पिता को, टीचर को, परमात्मा को समझाना ना पड़े, बस वो कहे आप करो, बात समाप्त हो गई। इसे कहते ज्ञानी, इसे कहते समझदार। देख बच्चे, विचार कर, तुझे समझाना पड़ता है या फिर तू समझ जाता है? तू स्वयं विचार कर, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं। इसलिए मूल जो होंगे बीज रूप आत्माएं, उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि बाबा ने ऐसी मुरली चलाई और किसी ने मैसेज किया, तुमने समझ ली है ना मुरली से, फिर मैसेज किया ना या कॉल किया ना हमें समर्पित होना है, नहीं चल पाओगे, नहीं टिक पाओगे। तुम यहाँ के होंगे तो यहाँ आ जाएंगे, बाबा को मुरली चलाने की आवश्यकता नहीं है। समझ की बात है, ये मूल की खासियत है बच्चे। इसलिए अनगिनत बच्चे आएंगे, अनगिनत जाएंगे। मूल है वो ठहरेंगे, वो ये नहीं कहेंगे नौकरी धंधा घर परिवार ये वो, नहीं, वो अपने आप ठहरेंगे, कहेंगे हमने सब सेटल कर दिया, सब ठीक हो गया, अभी वो यात्रा समाप्त कर दिया हमने, संसार की यात्रा हमारी पूरी हो गई, मूल स्थान पर हम पहुंच गए। यहां आके हमें नहीं कहेंगे बाबा क्या करे, नौकरी का, धंधे का, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे का, घर परिवार का, जमीन जायदाद का। यहाँ वो नॉनसेंस चर्चा करेंगे ही नहीं, ये सारी सीधा कहेंगे बाबा आई एम रेडी, हम तैयार हैं, सब वाइंड अप करके। समझ है बच्चे, मूल का वो स्वभाव संस्कार होगा और मूल आत्माओं से ही परिवर्तन होगा इस सृष्टि का, अपने आप होगा बच्चों, करना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने किया क्या संस्था स्थापन करने के लिए, कुछ अपने आप हुआ ना सब, शिव बाप करता गया ना ड्रामा अनुसार। पूछो ब्रह्मा बाबा को कभी कि आपने किया क्या, नहीं बच्चों, वो तो बाबा का कार्य है, ड्रामा में नूंधा हुआ है, होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। समझ की बात है, यहां से भी होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। करना मना हिंसा है, होना यही सहजता है, यही राजयोग है। तुम आत्मिक स्थिति में बैठो ना तो परमात्मा याद आ जाता है, इसे राजयोग कहते हैं, ना कि परमात्मा को याद किया जाता है, इसे राजयोग कहते हैं। ये नहीं है राजयोग। राजयोग मना तुम आत्मिक स्थिति में बैठो, परमात्मा याद आ जाए, योग घटित हो जाए, ध्यान लग जाए, साधना हो जाए, उसे राजयोग कहते हैं, सहज राजयोग। करना ना पड़े, करना हिंसा है, होना ही ज्ञान है, अहिंसा है, योग है, राजयोग है, होना, हो जाता है योग। योग कर नहीं सकते, तुम्हारा काम है आत्मिक स्थिति में बैठना, मूल स्वरूप में बैठना, योग लग जाता है। लगाने की चेष्टा मत करो, लगाने की कोई चेष्टा कर रहा है इसका अर्थ है वो आत्मिक स्थिति में नहीं। पर्याप्त आत्मिक स्थिति होने के बाद मन कहाँ जाएगा, बुद्धि कहाँ जाएगी, संस्कार कहाँ जाएंगे, याद की ओर। जो आत्मिक स्थिति में नहीं है वो योग करने की चेष्टा करते हैं और होता नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं ना आज पता नहीं योग लगा ही नहीं। ये जो वचन है ना, इससे सिद्ध होता है तुम हिंसा करने की चेष्टा कर रहे हो। योग कभी लगाया नहीं जाता, वो लग जाता है, हो जाता है। तुम खुशी खुशी में बैठो आत्मिक स्थिति में, योग लग जाता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आना। तुम आत्मिक स्थिति में हो ना तो परमात्मा याद आ जाता है, और आत्मिक स्थिति में नहीं हो ना तो परमात्मा को याद करना पड़ता है, और याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम किसी चित्र को याद कर रहे हो, किसी वीडियो को याद कर रहे हो, किसी ट्रांसलेट फोटो को याद कर रहे हो, वो याद नहीं है।
परमात्मा याद आ जाए, वो है याद, सहज याद। याद करना ना पड़े परमात्मा को। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, यह भी अलग ज्ञान है। पर बात चल रही मूल की, इसमें भी तो बच्चों सदा मूल स्वरूप में बैठा करो, यही ज्ञान है। फिर बच्चे तुम्हारे द्वारा जो कार्य होना है हो जाएगा। जरूरी नहीं कि बड़ा हो, न किसी ने कोई संकल्प रखा है कि छोटा हो। जो होना है हो जाएगा। तुम ये मत सोचो यही कार्य तुमसे हो, वही कार्य तुमसे हो। अगर ये तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम मूल नहीं हो। मूल के मन में कभी नहीं आएगा कि ऐसा ही कार्य हो, वैसा ही कार्य हो, इसी प्रकार का कार्य हो, देश विदेश जाकर सेवा करे, दुनिया में जाकर नगाड़ा बजाए परमात्मा के नाम का। नहीं, मूल को पता है जो परमात्मा को हमसे कराना है कराएगा। क्या कराएगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना पता है हम मूल हैं, उसको जो कराना है वो कराएगा। फिर झाड़ू पोछा कराए, बर्तन धोए या कुछ भी कराए, उसको जो कराना है करा देगा। पर अगर तुम किसी सेवा में अटके हो, यही मुझे करना है, तुम मूल नहीं हो। मूल कभी अटकते नहीं, कहीं पर भी। समझ की बात है। मूल की कोई पसंदीदा सेवा नहीं होती। न ज्ञान होता है, न योग सिखाना होता है, न कोई बर्तन करना होता है, न झाड़ू पोछा है। मूल किसी सेवा में नहीं अटकता। बाबा को जो कराना है करा ले, ये है मूल। किसी की अगर कोई मनोकामना है, मुझे इस सेवा में आगे बढ़ना है, हमने ज्ञान योग की अच्छी प्रैक्टिस की है, हम ज्ञान का क्लास ले सकते हैं, मूल नहीं है। मूल आत्माएं इतनी सुंदर होती है ना, इतनी सुंदर, इतनी भरी हुई, लाखों करोड़ों की सभा में बस बैठ भी जाए, सिर्फ बैठे तो भी सबको भरपूर करेंगे। मूल को कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी उपस्थिति ही काफी है। ये मूल की ताकत है। पर अगर आप किसी सेवा में अटके हो, आपसे ये हो जाए वो हो जाए, आप मूल नहीं हो। ऐसे भी आप में मूल निकलेंगे जिनसे कोई सेवा नहीं होगी, कोई सेवा नहीं। वो हंसते खेलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, मौज करते कराते रहेंगे, कोई ज्ञान योग नहीं, कोई सेवा नहीं। आप हैरान हो जाओगे, ऐसे कैसे मूल हो सकते? ऐसे ही मूल होते हैं। पर तेरा मन अगर कहीं दौड़ रहा है, ये सेवा नहीं, वो नहीं जमते हैं, उसमें हमें आनंद आता है। आई एम सॉरी, तू मूल नहीं है। तेरा किसी सेवा में भी मन अटका है, तू मूल नहीं है। मूल का मन बस श्रीमत और बाबा में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। मूल का मन, मूल की बुद्धि श्रीमत और सेवा में। कौन सी? बाबा। उनके लिए सेवा क्या है? बाबा, बाकी कोई सेवा नहीं है। मूल के संस्कार श्रीमत, बाबा, उनकी सेवा ही बाबा है, उनकी सेवा ही श्रीमत है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं क्या कहा है, बैठने के लिए कहा है या उठने के लिए कहा है।
गेट पर जाकर सेवा करने के लिए कहा है या यहाँ बैठकर लैपटॉप चलाने के लिए कहा है? उनको कोई रस नहीं होता। उनका रस बस एक श्रीमत और एक बाबा, ये है मूल। कोई लेना देना नहीं उन्हें क्या है, उन्हें बस लेना देना है, श्रीमत है, बाबा की है। वो कभी आपको ऐसे नहीं कहेंगे नहीं ये करने का मन नहीं हमारा, वो करने का मन नहीं, ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सब कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। इसके लिए हमारा शरीर थका है, हमारा मन नहीं है, बाद में करें, कभी नहीं। मैं ये सब कह रहा हूं इसलिए तुम जोश में आकर करने के पीछे मत लगो। तुम मूल होंगे तो तुमसे होगा, और नहीं होंगे तो तुम थक ही जाओगे, भाग ही जाओगे, बैठ ही जाओगे। समझ की बात है बच्चे। मूल कभी थकता नहीं, अथक होता है। मूल कभी भागता नहीं। मूल कभी नहीं कहता मेरी नींद नहीं हुई है, हमने खाना नहीं खाया है। नींद, भूख, प्यास सब छोड़कर वो सेवा करता है। श्रीमत मूल है वो। मूल के पास कभी कोई कारण नहीं होता, कभी नहीं होता। मूल के पास एक ही निवारण होता है, हाँ जी, मूल है वो। समझ की बात है, मूल है। ध्यान में रखना इस बात को, मूल को। वो आपने कहानी सुनी होगी, राजस्थान में शायद कोई एक राजा होकर गए बड़े, लड़ाई में जिनका एक हाथ टूट गया, पैर कट गया, एक आंख चली गई, फिर भी लड़ाई जीती। मूल है ना, हरा नहीं सकता उन्हें कोई। वरना एक हाथ कट जाए तो कोई चला जाएगा ठीक करने, नहीं, रुकना नहीं है। मूल है ना वो। समझ है बच्चे, मूल, सब मूल का खेल है, इसे समझो। वो कहते हैं ना महाराष्ट्र में बाजी प्रभु देश पांडे जी, गर्दन कट गई फिर भी तलवारें चल रही थी। मूल है ना, रोक नहीं सकते मूल को। मूल कभी रुकता नहीं, कुछ भी कट जाए, कुछ भी गिर जाए, मूल अथक होता है। मूल थकता नहीं, मूल रुकता नहीं। ब्रह्मा बाप कभी रुके? कितना अपोजिशन हुआ, मूल है ना, नहीं रुक सकते। उन्हें रोकने वाला कोई जन्मा नहीं है। मूल को देखो तुम हो क्या। समझ की बात है बच्चे, मूल मूल होता है, सारी समझ की बात है, और वही दुनिया बदलते हैं। मूल को रोकने वाला जन्मा नहीं है। मूल रुक गया ना, सर्वनाश हो जाएगा सृष्टि का, क्योंकि उसी से सृष्टि निर्मित हुई है, इसलिए वो रुकता नहीं कभी। मूल को बस इतना पता है, हाँ जी, परमात्मा के वचन हाँ जी, ये है मूल। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। और मूल यहां तक नहीं रुकते। मूल जो मूल परिवार में है, वहां भी परिवार के किसी सदस्य ने कहा बैठो यार, हाँ जी, खाओ हाँ जी, पियो हाँ जी, चलो हाँ जी। न सिर्फ परमात्मा को हाँ जी,
ईश्वरीय परिवार को भी पूरी हाँ जी। सिर्फ यहां तक नहीं रुक, ये दूसरी बात, दूसरी हाँ जी। ड्रामा के हर सीन को हाँ जी। सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, तकलीफ हो, दुख दे, कोई कष्ट दे, हाँ जी, आई एक्सेप्ट ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। तीसरी बात, तीसरा सर्टिफिकेट, और वो जो है जैसे है अपने को स्वीकार करते हैं। आखिरी सर्टिफिकेट, चौथा, कभी नहीं कहते हम ऐसे वैसे नहीं। बाबा ने हमें जैसे बनाया है, जैसे हमारी रचना की है, एक्सेप्ट। हम हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसकी रचना को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रचनाकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रचयिता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर हम कमी नहीं निकाल रहे, हम उसकी रचना में कमी निकाल रहे हैं। ये महापाप हम नहीं कर सकते। उसकी मर्जी है हम ऐसे रहे, हम कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, या हम ऐसे अज्ञानी अयोगी, हम जो भी है उसकी रचना है। उसकी रचना में हम कभी कोई कमी नहीं निकाल सकते, न वो कभी दूसरों में कभी कोई कमी निकालते हैं। मूल है ना वो, समझ है बच्चे, उन्हें पता है दूसरों में कमी निकालना मना ईश्वर में खोट दिखाना है, निकालना है। समझ की बात है, उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है ये सामने वाले जो है जैसे उसकी संतान है, तो उसकी संतान में और उसकी रचना में हम कैसे कमी निकाल सकते हैं? वो तो उसका अपमान हुआ, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। इसलिए चारों सर्टिफिकेट उनके पास होते हैं, मूल के पास। समझ है बच्चे, होश में आ जा। मूल मूल होता है, देखो बच्चे, मूल हो क्या, समझ की बात। संसार में चलने वाले जो भी बच्चे जिन्हें लगता है मूल है, बच्चों ध्यान में रखना, मूल हमेशा बीज के साथ चलते हैं, कहीं और नहीं चलते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ समर्पित हो जाओ, पर मूल का बड़ा लक्षण ध्यान में रखना, हमेशा बीज के साथ चलेंगे। बीज छोड़कर थोड़ी कोई रूट होता है क्या? मूल होता है क्या? जड़ होती है क्या कोई? सारी समझ है बच्चे। देख, तू स्वयं को चेक कर, विचार कर, अपने को सामने रख और ये सब चेक कर, और तू ही उत्तर निकाल, मुझे मत दे। मुझे तेरा उत्तर नहीं सुनना है, तू तेरा उत्तर खोज और क्या करना ये समझ और चलता रहे। मुझे पता है सब, मुझे कुछ मत बता, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं। सारी समझ की बात है। कभी कोई बच्चे सुनाते ना, पर बाबा हमारे जीवन में ऐसे वैसे ये वो। बच्चे, ये महापाप है, जिसे सब पता है, जिसने सब रचा है, तुझे भी रचा है, उसे तू दो कौड़ी की बातें बताकर उसका समय खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसे सब पता है, इस कल्प का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, सारे कल्प पता है। आने वाले सारे कल्पों में तुम क्या बनोगे ये उसे सब पता है। कौन क्या बनेगा वो सब जानता है। उसे क्या बताना, तुम क्या थे, क्या हो, क्या बनोगे, ये सब उसे पता है। समझ की बात है।
होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। इसलिए परमात्मा को कुछ बताए, ये महापाप कभी मत करो। नहीं पर बाबा वो आपको पता नहीं कैसे है। बच्चे सब पता है, तुझे तेरा पता नहीं, और तू मुझे क्या पता बताएगा। इसलिए बच्चों देखो मूल हो क्या, सारा खेल मूल का है। अभी मूल स्वरूप आत्माओं का जगने का समय शुरू हुआ है। मूल स्वरूप ध्यान में रखना। देश विदेश में जितनी मूल स्वरूप आत्माएं हैं वो सब जगेंगी, इस मार्ग पर चलेंगे। सारा संसार हैरान हो जाएगा कि ये दुनिया के इतने बड़े ये समर्पित हो गए, दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती समर्पित हो गई बाबा के पास। मजा लेना जरा ड्रामा का, देखना जरा, आनंद तो लेना। परमात्मा ने कहा है ना, डंका विदेश से बजेगा तो बजेगा, उसका कोई वचन खाली नहीं जाएगा। बस देखना मूल कैसे जगते हैं। मूल जगने का संकल्प ही बाबा का है कि दुनिया में, सारे सृष्टि में, सारे यूनिवर्स में जहां जहां मूल आत्माएं बैठी है सब जग जाए, जागृत हो जाए। संकल्प ही बाप का है। आगे क्या बात करें, अभी जगेंगी। तुम बाकी सब कहते रहोगे क्या करे नौकरी, क्या करे धंधा। बच्चे मत कहो ये सब, तुम मूल नहीं हो। क्या करे परिवार वाले राजी नहीं हो रहे, मूल नहीं हो मेरे बच्चे। मैंने कहा ना सबको, डाउजर से अपनी बिरादरी चेक करो। शिव बाबा डालो, नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 8 तक डालो, फिर श्री राम जी डालो, वो बिरादरी देखो चेक करो। फिर इस्लाम डालो, बुद्धिस्ट डालो, क्रिश्चियनिटी डालो, और डालो जो भी होंगे। डाउजर को पूछो हम किस बिरादरी की आत्मा है, मूल बिरादरी क्या है हमारी, मिल जाएगी आपको आपकी बिरादरी। आजकल डाउजर फटाफट उत्तर देने लगा है, इथर बदला है, सारा ड्रामा रिवील हो रहा है। चेक तो करो। मूल आत्माएं माना शिव बाबा के बिरादरी वाले, उन्हें कहा जाता है मूल आत्माएं। अभी निकलेंगे, अभी जगेंगे, सब हैरान हो जाएंगे जब यहां मेला लगेगा। उसके बाद बाकी सब जगेंगे। कोई अगर दूसरे तीसरे नारायण के बिरादरी का है, तो जब तक दूसरा तीसरा नारायण नहीं आता तुम नहीं निकल सकते, तुम्हें निश्चय नहीं होगा। जब वो दूसरा तीसरा नारायण ज्ञान में आएगा, समर्पित हो जाएगा, तब उनके बिरादरी के सभी को निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा बैठा है। ऐसे नहीं होती बच्चे यात्रा कि कोई भी आए कहे हमें पूरा निश्चय है, नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा बीज नहीं आता तुम्हें निश्चय नहीं होगा। सारी समझ की बातें हैं। तुम्हारा बीज अगर शिव बाप है तो डायरेक्ट होगा। तुम कभी कोई श्रीमत नहीं तोड़ोगे, मन में भी मनमत नहीं आएगी। शिव बाबा ने कहा ऐसे करो, इससे कुछ अलग हो सकता है, ये तुम्हें कभी लगेगा भी नहीं कि वैसे भी किया जा सकता है। यह है
शिव बाबा के बिरादरी वाले बच्चे, यह है मूल आत्माएं। सारी दुनिया आई और सारी दुनिया ने आपको कहा, हर किसी ने, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तुम कहोगे नहीं हो सकता, ऐसे ही हो सकता है जैसे बाबा ने कहा है। यह है मूल आत्माएं। दुनिया के महा इंटेलिजेंट भी आए, ब्रह्मा बाबा भी आए और कहे ऐसे भी हो सकता है, तुम कहोगे नहीं हो सकता। शिव बाबा ने जैसे कहा वैसे ही हो सकता है। यह है मूल आत्माएं। देख बच्चे, चेक कर, समझ की बात। यह ज्ञान है, यह समझ है, यही प्राप्ति है, यही सब कुछ है। मन में भी नहीं आ सकता ऑप्शन, देयर विल बी, नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, यही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। कोई कितना भी महा इंटेलिजेंट आए, ड्रामा भी आके कहे नहीं हो सकता, यही हो सकता है जो बाबा ने कहा है। यह है मूल आत्माएं। देख बच्चे, श्रीमत बाबा, समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जा, अभी मूल जगेंगे। सारे सृष्टि के, सारे बिरादरी के। बिरादरियां डायरेक्ट नहीं आएंगी, 850-900 करोड़ है आत्माएं, जो भी है मनुष्य। पहले सबके मूल आएंगे, बीज आएंगे। उस समय शुरू हुआ, अभी सब जगेंगे मूल। बाकी कोई कितनी भी मुरली सुने, लाइव में भी, सम्मुख भी, मूल नहीं होगा तो वो नहीं जगेगा। ऐसे नहीं बच्चे, मुरली सुनने से ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम मूल हो। नहीं बच्चे, जगना, कौन जग रहा है इसके ऊपर निर्भर है कौन मूल है। जगने के ऊपर निर्भर है बच्चे। सारी समझ की बात है। अभी इधर बदला है, डायमेंशन बदले, ड्रामा चेंज हुआ है, मूल जग रहे हैं। शुरुआत हो गई मूल जितने भी हैं उनके जगने की। आप में भी अब तक चली होगी मनमत परमत, ये वो मन चला होगा, तो वो अब तक की यात्रा थी, आज ऐसे नहीं यात्रा है। मूल होंगे तो चलोगे, नहीं होंगे तो बुद्धि में ऑप्शन आएगा, मन में कोई विकल्प आएगा, संकल्प उठेगा, ऐसे भी हो सकता है, बाबा वैसे करे तो, ये करे तो। समझ है बच्चे, बाबा बस वो देखता है, हाजी करता है, समझ जाता ये मूल नहीं है। बाबा कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता, और तुम ये भी नहीं कर सकते कि तुम मूल नहीं हो तो जबरदस्ती से श्रीमत को हाजी को, नहीं नहीं बाबा ऐसे ही करते, नहीं हो सकता। तुमसे कुछ ना कुछ ऑप्शन निकलेगा, मूल नहीं होना। समझ की बातें हैं बच्चे, अभी मूल का समय शुरू हुआ है, यात्रा बदल गई है, टाइमलाइन चेंज हुई है सारी। अभी सब बदलेगा, ऐसे बदलेगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं है। ऐसे सब बदलता जाएगा, बहुत तेजी से बदलता जाएगा। ड्रामा को बहुत कुछ सेट करना है वापस से। इसलिए बच्चों, मूल स्वरूप में रहो और अपना कल्याण करो। समय शुरू हुआ है मूल का, बीज का। सारे बिरादरियों के
सारे बीज निकलेंगे। समझ रहे हैं? सबका कल्याण हो।